गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन चर्चा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण आपके सामने लिखा गया है। सिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि संश्लेषण होता क्या है। संश्लेषण होता क्या है? जैसे कि हम लोग किसी भाषा को, किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई चीज़, छोटी छोटी चीज़ जब एक में समाहित हो जाती है, कई चीज़ एक साथ मिल करके एक दूसरे का रूप बना ले, एक दूसरे चीज़ का रूप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका विज्ञान का सब्जेक्ट है और विज्ञान में आपका जो पौधा जो है भोजन की प्रक्रिया करके, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया करता है और उसके माध्यम से क्या बना लेता है? भोजन बना लेता है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि विज्ञान में एक जैसे ऊर्जा आ गया, सूर्य की ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, आप लोग जानिए, मतलब छोटे छोटे चीज़ें मिलते हैं, तो उसमें उस विधि को, उस भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। संश्लेषण मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एक दूसरे शब्दों से लिख सकते हैं कि इकट्ठा करना। इकट्ठा करना क्या कह सकते हैं? इसे इकट्ठा करना कह सकते हैं, एकत्रित करना कह सकते हैं। ठीक, तो इसका आप लोग इसका जो अपोजिट वर्ड जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पेपर में आ जाए कि सिंथेसिस का अपोजिट वर्ड क्या होता है। पहले मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीज होते हैं उसको एक में कर दो और एक किसी जो है दूसरे चीज का वो उत्पत्ति कर देते हैं, तो क्या होता है? वही सिंथेसिस होता है। और जब किसी चीज को, कोई चीज हो और उसको अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, जैसे मान लो कोई मशीन, जैसे आपको इंजन बनाना हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के टूल्स, अलग प्रकार के बोल्ट और जो भी उसमें लगते हो, तो बन करके जब वो एक में मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है इंजन। बताइए, इंजन बनता है, इसके बाद वो और सब कुछ मिला करके तो एक गाड़ी बना देते हैं, कार आप लेकर के चलेंगे। उसी प्रकार इसका पहले हम लोग देखते हैं अपोजिट वर्ड बोले हैं एनालिसिस। एनालिसिस क्या बोलते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस का जो अब हिंदी वर्ड होता है वो होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। जैसे आपका बोले ना कि एक गाड़ी है, गाड़ी के पार्ट को अलग अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, बॉडी अलग कर दो, उसके सब कुछ अलग अलग कर दो, तो आपका हो जाएगा एनालिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग अलग करना, एनालिसिस हो गया। और जब सबको एक में मिला दिए तो सिंथेसिस। जैसे जब कुछ पार्टों को या इंजन को मिला करके एक कार बनाए, तो मतलब जैसे वो बन गया, बनता है ना, जैसा उस पर इंजन वही रहेगा। इंजन के ऊपर आपका जैसा उस पर ढांचा डाल दोगे, स्ट्रक्चर रख दोगे, कार का स्ट्रक्चर रख दोगे, जीप का रख दोगे, या बड़ा बड़ा कार या बड़े बड़े ट्रक, ये सब रख दोगे, रहता इंजन ही ना उसमें। उसी प्रकार जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना जाता हो, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके किसी वाक्य की संरचना की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं संश्लेषण, अर्थात उस विधि को हम बोलते हैं सिंथेसिस। मतलब जिसके माध्यम से बनाया जाता है उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके, जोड़ने के बाद एक कोई नया वाक्य बनेगा, तो उस विधि को, जिस विधि के दोनों वाक्य को क्या करना है? सेट कर रहे हैं, उस विधि को क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। अब जैसे आप मिलाए ना, तो कभी जैसे कार बना, ये बना, वो बना, तो ऐसे इसमें भी कई प्रकार के चीज बन सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाओगे, तो उस मेथड को, उस विधि को बोलते हैं सिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। और इस प्रकार इस विधि के माध्यम से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार इस विधि के माध्यम से जो होते हैं वाक्य तीन प्रकार से बनते हैं। नंबर एक, जैसे देखिएगा, नंबर एक आपका है सिंपल सेंटेंस।
नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स अर्थात मतलब यह हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। तो इसकी जो मेथड होती है उसके माध्यम से 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। आप लोग को एक वीडियो मिला होगा स्ट्रक्चर, आप लोग उसमें पढ़िएगा। सेंटेंस में आपको बताया गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर जो होते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यही आपका 3 प्रकार है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम लोग इसका हिंदी पहले जान लिए कि साधारण, संयुक्त और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिश्रित वाक्य। पहले हम लोग इसके हिंदी के कुछ वाक्य ऐसे पहचानेंगे कि मान लीजिए वाक्य लिखा हो हिंदी या इंग्लिश का लिखा हो, वाक्य लिखा हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर कोई वाक्य हो और उस वाक्य में कर्ता एक हो, कर्ता एक हो और उसमें क्रिया एक से अधिक होती है, जैसे मैं खाना खाकर सो गया, मैं वहां जाकर कुछ देखा, मैं राम के पास जाकर के उससे मिला, मैं मुंबई में जाकर धन कमाया। देखिए धन कमाया और जाकर के 2 क्रिया हो गया, धन भी कमाया लेकिन कब, जाकर के, तो 2 क्रिया और कर्ता एक का है। ठीक, जब अर्थात कर्ता एक हो और क्रिया एक या एक मतलब एक नहीं 2 या 2 से अधिक होते हैं, कर्ता ओनली 1 रहेगा और उसकी जो क्रिया होगी वो 2 से अधिक या 2 रहते हैं या 2 से अधिक रहते हैं, तो वो आपका होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक, जैसे आप बोलेंगे कि लुकिंग या सीइंग आई लायन, एक शेर को देख करके, आई रन अवे, जोर से भागा, मैं भाग गया, कर्ता एक ही दिया और क्रिया 2 हो गए। एक लड़की थी, फूल तोड़ करके शंकर जी को चढ़ा दी, तो तोड़ कर प्लकिंग द फ्लावर, कामा लड़की का गर्ल ऑफर द लॉर्ड शिवा, शंकर जी पे चढ़ा दी, तो फूल तोड़ करके चढ़ाई ना, तो तोड़ी और चढ़ाई, क्रिया 2 हो गए, कर्ता 1 हो गया। तो आप लोग को अब हमें नहीं पता है कि आप लोग को ये समझ नहीं आया होगा, समझ में आया होगा, आया होगा, आई बिलीव, मुझे विश्वास कि समझ में आपको आ गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस में कर्ता एक रहेगा और वर्ब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं इसमें कर्ता 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कर्ता 2 या 2 से अधिक होगा, क्रिया जब कर्ता 2 रहेगा क्रिया भी 2 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकते हैं। ठीक, ये 2 या 2 इसमें रहेगा, इसमें आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है, इसमें लेकिन 1 रहेगा। जैसे इसका वाक्य हो, वाक्य लिखा हो, उसने कहानी सुनाया और मैं रो पड़ा, उसने कहानी सुनाया और मैं रो पड़ा। जैसे लिखा हो ही लिसन he told me a story and I रो पड़ा, तो had to weep, रो पड़ा। या उसने मुझे कहानी सुनाई या सुनाया, मैं रोने लगा, आई बिगन टू वीप। तो देखिए ये याद रखिएगा, इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया है मिश्रित वाक्य, इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होती है। अगर ये वाक्य बोल दिए तो इस वाक्य को आपको बोलना ही पड़ेगा, बिना इसके ये बोल ही नहीं जा सकता। तो अर्थात मिश्रित वाक्य में जो होता है इसको बोलते हैं मिश्रा जी की ईगल जोड़ी। मिश्रित वाक्य में किसी की जोड़ी होती, जैसे राम श्याम, राम सीता लक्ष्मण, राम सीता हो लक्ष्मण जो भी उनके साथ हो, या राम लक्ष्मण हो, तो राम अगर है तो लक्ष्मण आएगा, कर्ण अगर है तो अर्जुन आएगा। तो उसी प्रकार जब एक अगर ये वाक्य नहीं है तो ये इस वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दोनों वाक्य अपने में, जैसे आप यहाँ स्वतंत्र है,
आपका ये एंड आपका जो आपका कंजक्शन इसको हटा दो। वह मुझे कहानी सुनाया, मैं मतलब रो पड़ा। अब दोनों अलग अलग वाक्य हो गए। तो मैं रो पड़ा, इसका कोई अर्थ है, यहाँ से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और मैं कहानी सुनाया, दोनों अलग अलग, दोनों अपने आप में क्या है, फ्री हैं। दोनों अपने आप में क्या है, फ्री हैं। अगर दोनों वाक्य एक दूसरे मतलब इस पर डिपेंड, जैसे अगर ये वाक्य नहीं है तो इस वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं, तब आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, हिंदी में देखिएगा। जैसे लिखा हो कि करण मारा गया, अर्जुन मारा गया और करण नहीं आया। अर्जुन मारा गया लेकिन करण नहीं आया, तो आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अगर लिखा हो कि जब करण मारा जाएगा या जब अर्जुन मारा जाएगा तो करण आएगा। जब करण मारा जाएगा या जब अर्जुन मारा जाएगा तो करण आएगा, ये हो गया। मैंने अभी जैसे एक बार बोले थे ना कि जो है मैं उसे कहानी सुनाया, मैं उसे कहानी सुनाया या वह मुझे कहानी सुनाया और मैं रो पड़ा। अगर यही वाक्य लिखा हो, जैसे लिखा हो कि मैं उसे एक कहानी सुनाया और वह रो पड़ा। हिंदी देखिएगा, ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर इनका कोई भी वो नहीं है, बेस नहीं है कि ये इसकी पे टिके हैं। ये नहीं अगर है, ये नहीं तब भी अपने आप में पूर्ण वाक्य और रो पड़ा। और अगर अब देखिएगा, मैं उसे एक ऐसी कहानी सुनाया कि वह रो पड़ा। अब ऐसी देखिए वाक्य लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। मैं उसे एक ऐसी कहानी सुनाया कि अब आ गया, कि अब आ गया ऐसी कहानी। अगर ये वाक्य नहीं है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उसे एक ऐसी कहानी सुनाया। अब आप इतना पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड कुछ ना बोलना पड़ेगा, आगे आपको कुछ बोलना पड़ेगा। वह तो रोने लगा, हंसने लगा, गाने लगा, कुछ भी वाक्य रहेगा। तो अर्थात जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वह होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर निर्भर नहीं होते हैं तो होता है कंपाउंड सेंटेंस। जब वाक्य में कर्ता एक हो और क्रिया एक, दो या दो से अधिक होते हैं तो होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब आज हम लोग जो है सिंपल सेंटेंस में थोड़ा देख लेंगे। सिंपल सेंटेंस पता है, सिंपल सेंटेंस में कर्ता ही रहता है और क्रिया दो से अधिक रहते हैं, दो या दो से अधिक हो। तो पहले हमें देखना कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कौन सी विधि होती है। सिंपल सेंटेंस बनाने की जो आपकी विधि होती है 7 होती है। कितने मेथड होते हैं, 7 मेथड। ये 7 मेथड जो है 1 by 1 करके आपको पढ़ना है। तब आप लोग अगर ये 7 मेथड आप लोग पढ़ लिए तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में कभी भी नहीं प्रॉब्लम होगा। तो आपका जो पहला रूल्स है वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यूज जो है पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हमें जो है आपका पहला नंबर है पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। पहले हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पार्टिसिपल को हिंदी बोलते हैं कृदंत। क्या बोलते हैं, कृदंत। कृदंत बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं क्रिया से बनी हुई संज्ञा। क्रिया से बनी संज्ञा या विशेषण पार्टिसिपल जो होता है उसे हिंदी में कृदंत कहते हैं। और कृदंत का
कार्य जो है दो प्रकार से अर्थात पार्टिसिपल दो प्रकार से जो है वाक्यों में यूज किया जाता है, क्रिया से बनी हुई संज्ञा के रूप में और विशेषण के रूप में। अर्थात पार्टिसिपल जो होता है दो रूप में यूज किया जाता है, संज्ञा और विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। अर्थात पार्टिसिपल को हिंदी में बोल सकते हैं क्रिया से बनी हुई संज्ञा या विशेषण। अब आप लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल की पहचान हो गई। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दो पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आपका हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पहले अध्ययन करना है। पहले आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे आपका लिखा हो गो तो गोइंग कर देते हैं, लुक लिखा है तो लुकिंग कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार राइट लिखा है तो राइटिंग कर देते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि जब जो आपकी क्रिया का फोर्थ फॉर्म होता है एनजी वाला रूप, जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म एनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप जीरंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरंड बोल सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या क्या बोल सकते हैं? जीरंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिया फर्स्ट फॉर्म एनजी लगना ही जीरंड कहलाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है जब किसी वाक्य में क्रिया का जब किसी वाक्य में जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या जीरंड होता है, क्रिया का अर्थात फोर्थ फॉर्म। इसका जब हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसके साथ कर शब्द जुड़ता है, कर या करके। अक्सर आपको ये मिलेगा कर शब्द जो है 99% मिलेगा। जैसे ईटिंग फूड आई स्लेप्ट, खाना खाकर मैं सो गया, ठीक। बाथिंग आई वेंट टू स्कूल, स्नान करके मैं क्या गया? विद्यालय गया। इस तरह रहेगा। जब क्रिया फर्स्ट फॉर्म एनजी रहेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हिंदी वर्ड निकालेंगे तो उसके साथ कर शब्द जुड़ जाएगा, ये जीरंड भी होता है। फिर हमने बोला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो जैसे आपकी संज्ञा और विशेषण, संज्ञा के रूप में विशेषण के रूप दोनों में यूज होता है। उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि कैसे, मतलब इसको संज्ञा कैसे होता है और विशेषण कैसे होता है। संज्ञा मतलब होता है जैसे लिखा हो कि आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। अब यही राम आप हटा दीजिए, राम क्या है? नाउन है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये राम हटा दीजिएगा और इस पर लिखिएगा आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग। अब क्या हो जाएगा? मैं पसंद करता हूँ, क्या करना? स्विमिंग करना। तैरना पसंद करता हूँ, तो बताओ तैरना क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ संज्ञा हो गया, ये संज्ञा हो गया, संज्ञा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा लिख सकते हैं कि वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वॉकिंग क्या हो गया? करता हो गया ना, करता आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, तो आपका हो गया संज्ञा। तो क्रिया से बनी हुई संज्ञा सिद्ध हो गया कि ये क्रिया से बनी संज्ञा भी होती है। अब बोलेंगे विशेषण, लिखा हो कि द शाइनिंग गन, आगे वाक्य हो चमकता हुआ, चमकीला या चमकता हुआ बंदूक, या लिखा हो द राइजिंग सन इज बिग, निकलता हुआ सूर्य बहुत बड़ा होता है। तो निकलना क्या हो गया? क्रिया है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म एनजी है। तो सन की क्या मतलब? विशेषता। जैसे राम अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का अच्छा क्या विशेषण, वैसे निकलना क्या होगा? विशेषण हो गया। तो ये विशेषण के रूप में और अर्थात जो आपका ये
पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका पार्टिसिपल होता है, जिसको हिंदी में कृदंत कहते हैं, वो संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो क्रिया का जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप ले लेता है, और जब उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसके साथ कर शब्द जुड़ जाता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे आपका है, अब इसका प्रयोग आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे मतलब जो है वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। पहले इसको देख लीजिए। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जब किसी वाक्य में क्रिया का थर्ड फॉर्म हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो तो आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। इसमें अर्थात B3 आता है। B3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे लिखा हो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं क्या हूं? थक गया हूं। लिखा हो कि आई हैव ए ब्रोकन चेयर। एक थर्ड फॉर्म ब्रोकन माने टूटा हुआ, चेयर में कुर्सी, तो आपका ये क्या है? यहाँ पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं, वाक्य में अगर लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आप हुआ शब्द जुड़ता है, हुआ, हुए, हुई जुड़ जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये पूर्णता को प्रदर्शित करता है, अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया का थर्ड फॉर्म हो, B3 हो, और इसके बाद इसके पहले आ जाए हैविंग, क्या आ जाए? हैविंग आ जाए, हैविंग प्लस B3। जब किसी वाक्य में हैविंग प्लस B3 हो तो आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। हैविंग प्लस B3 आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तब इसका शब्द जो है करके, अभी बोले ना इसमें कर शब्द, इसमें करके या करते हुए, करते हुए या करके शब्द आ जाएगा तो आपका हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अर्थात इसमें कर शब्द होगा, इसमें हुआ होगा, इसमें करते हुए या करके केवल रहेगा। ठीक, इस प्रकार आपका ये सिंपल सेंटेंस के पहला आपका जो होता है पार्टिसिपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल का जो है कुछ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।